हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है मैं ITI इस पे एक पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें आज की इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर पर डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग्स लेते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा विद प्रैक्टिकल, क्योंकि वीडियो गाइस ये काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है, तो जरा स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये वर्नियर कैलिपर है और हम इसको प्रैक्टिकली इससे रीडिंग्स लेना सीखेंगे कि इससे हम किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं। सो गाइस, वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी हम इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम ये डायरेक्ट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी कंपोनेंट की इनसाइड, यहाँ से हम आउटसाइड, यहाँ से इनसाइड और यहाँ से डेप्थ मेजर कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। और इसके अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो लीस्ट काउंट है वो mm में 0.02 mm और इंचज़ में इसका 1/1000 इंच, यानी 0.001 इंच। सो अभी आज की इस हम सेशन में जो हमारा जो mm की जो रीडिंग्स है वो हम आज की इस सेशन में हम सीखेंगे कि mm में जो रीडिंग्स कैसे लेते हैं। अगर आपको इंचज़ की भी रीडिंग्स सीखना है कि आपको इंचज़ में कैसे रीडिंग्स लेते हैं तो आप उसको मुझे कमेंट्स कीजिए, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। आप जो देखेंगे ये आउटसाइड जास है, ये इनसाइड जास है। यहाँ से ये लॉक नट है, अगर हमें कोई रीडिंग्स लेना है तो इस तरह से यहाँ से लॉक कर सकते हैं इस स्लाइडिंग के लिए। और यहाँ से ये इसका डेप्थ प्रो है। मेनली इसमें सबसे मेन जो दो स्केल्स होते हैं, पहला आप देखेंगे ये इसका एक यहाँ पर ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल। नीचे की साइड जो मेन स्केल पे आपको ये mm और सेंटीमीटर्स mm रहेंगे, बेसिकली mm के लिए हम यूज़ करते हैं। और ऊपर जो है इंचज़ का स्केल रहेगा। सेम ऊपर जो वर्नियर स्केल है ये भी इंचज़ का वर्नियर स्केल है। mm के लिए नीचे का स्केल मेन स्केल पर भी और सेम वर्नियर स्केल पर भी नीचे का स्केल जो है वो mm का है। तो इस तरीके से ये मेन दो स्केल्स होते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि कभी जो भी कंपोनेंट आपको मेजर कैसे करना है। सपोज दैट आपके पास ये कोई कंपोनेंट है, तो ये जो आउटसाइड जास हैं, बेसिकली ये आउटसाइड जास से हम किसी भी, जैसे ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अगर हमें बाहरी माप लेनी है, ये बाहरी माप, तो ये हम क्या इस आउटसाइड जास की साइड से लेते हैं। जैसे ये बाहर की माप है, ये सभी क्या आउटसाइड जास है। जब भी हम लेने से रीडिंग्स लेने तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कंपोनेंट का जीरो एरर चेक करना है। सबसे पहला काम है आपको जीरो एरर चेक करना है कि कोई भी जीरो एरर तो नहीं है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आउटसाइड, और सपोज दैट इसी कंपोनेंट की आपको अंदरूनी माप लेनी है, मतलब इनसाइड, तो इनसाइड के लिए हम ये जास यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से ये इस तरीके से, ये इनसाइड जा के लिए इस तरह से अंदरूनी माप अगर हमें किसी के लिए नहीं है तो इस तरह से लेंगे और यहाँ से फिर इसको लॉक करके फिर जो भी रीडिंग्स रहेगी वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम रीडिंग का भी एग्जांपल लेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं। उसके बाद आपको जब भी किसी कंपोनेंट की डेप्थ मेजर करनी है तो डेप्थ मेजर करने के लिए आपको एक नीचे ग्राउंड बेस चाहिए होगा, और उसके बाद फिर आपको इससे यहाँ से इस तरह से होल्ड करके जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, इससे लॉक कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली हम इससे तीन तरह की डायमेंशंस विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ले सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और यहाँ से डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम आपकी प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि इससे जो रीडिंग्स है वो हमें कैसे लेना है। तो रीडिंग के लिए जनरली सिंपल एक फार्मूला होता है। पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि किस फार्मूले से हम इसकी रीडिंग्स को लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फार्मूला है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल क्या होता है, ये आपका जैसे ये मेन स्केल है, यहाँ पर ये मेन स्केल का रीडिंग है। सो मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो आपको जो हमारा रीडिंग्स है वो निकल गया। इस फार्मूले के मेन स्केल MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, LC मतलब लीस्ट काउंट। आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वर्नियर कैलिपर आपके पास रहता है तो सिंपल आपको यही फार्मूला यूज़ करना है और आप उससे रीडिंग्स ले सकते हैं। मे भी आप देखें जैसे ये इसका है 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट है। ऐसे आपको मैं एक और दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखेंगे इसका जो लीस्ट काउंट देखिए आप 0.05 है। बट आपको दोनों ही कंडीशंस में रीडिंग्स आपको वैसे ही लेनी है जैसे इस फार्मूले की हेल्प से लें। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं कि रीडिंग्स कैसे लेना है। तब देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है, मैं इसकी आउटसाइड मेजरमेंट्स लेता हूँ। तो हम यहाँ से पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आपको प्रॉपर इसके जॉस के साथ एडजस्ट करना है और यहाँ से लॉक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे देखेंगे इसकी रीडिंग्स। 1 सेकेंड, ऐसे किया, अब लॉक किया। अब हम इसकी रीडिंग्स देखेंगे। तो आप देखेंगे अभी जो मेन स्केल पे देखेंगे तो यहाँ से ये जो मेन स्केल में सबसे मेन से पहले लाइनें समझ लीजिए। जो मेन स्केल में जो लाइन्स होती है वो 1-1 mm की होती है और यहाँ पर उसके बाद जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ रहेगी वो हम यहाँ पर मेन वर्नियर स्केल पे चेक करते हैं। तो मेन स्केल पे अगर हम देखें यहाँ तक 30, 31, 32, यहाँ से देखिए ये आपका 30 हो गया, 31, 32, 33। तो मेन स्केल पे क्या किया हमने 33 mm हमारे यहाँ से यहाँ तक ये 33 mm कंप्लीट हो गए। बट अभी 32 के बाद ये अगला 34। अभी हमारे 34 पे जो रीडिंग्स है वो नहीं पहुँची है। बस हमने इन दोनों के बीच में क्या 1 mm का डिस्टेंस है। तो 1 mm में क्या होता है 1000 माइक्रोन्स होते हैं और वो 1000 माइक्रोन्स आपको अब यहाँ पर इस वर्नियर स्केल पे यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। तो हमें इसमें से क्या कि ऊपर जो मेन स्केल है इस 0 से पहले आपको दिखना होता है कि कितना मेन स्केल पे हुआ। उसके बाद आपको यहाँ से ये देखना है कि कौन सी लाइन इस नीचे जो वर्नियर स्केल है उसकी कौन सी लाइन ऊपर वाले स्केल पर एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो वो आपको यहाँ से चेक करना है। सो अब हम देखें, अगर यहाँ से देखें 6 यहाँ तक जाएंगे तो अब देखेंगे तो ये लाइन आपको एग्जैक्ट मैच कर रही है। देखिए 6, ये 6 के आगे यहाँ पर ये 2, ये लाइन आपकी मैच कर रही है एग्जैक्ट। मैं एक मार्क करके दिखाता हूँ आपको। देखिए तो यहाँ से ये एग्जैक्ट लाइन मैच कर रही है। सो अगर इस लाइन को अगर हम वैल्यू देखें यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी 5 लाइन्स हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, यानी 32 लाइंस मैच कर रही है। बेसिकली अगर 32 लाइंस मैच कर रही हैं तो हम इसको 32 को हम इसके 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका रीडिंग्स निकल के आ जाएगा। मीन्स तो आपका 0.64 आ जाएगा। सो उसको हम 33 में ऐड कर देंगे तो आपको रीडिंग्स निकल के आएगी। मैं अभी इसको पूरा लिख के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रीडिंग्स निकालेंगे। जनरली जब भी हम इसमें जो लाइंस हैं आप देखेंगे यहाँ पे 5 लाइंस हैं तो 5 के बाद 1 लिखा है। तो 1 मीन्स क्या, वो हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 2 10 तो वो वहाँ पे आ गया 0.1। इसी तरह से ये सभी कैलकुलेट करते हैं। ईजिली आप एक लाइंस की वैल्यू जो है आपको जब हम 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.02 ही माना जाता है। तो उसको तो इस तरह से आपको रीडिंग्स लेना है। तो यहाँ अगर हम यहाँ रहे हैं 0.6 हो गया, 0.62, यहाँ से 0.64। सो जो टोटल रीडिंग होगी आपकी 33.64 mm आपका इस यहाँ पर स्केल पे रीडिंग है। इसी को चलिए हम इसको अभी हम यहाँ पर इसको नोट डाउन करते हैं नीचे स्केल में। तो वहाँ पे आप फार्मूले में देखिए किस तरह से हमने इसको किया है। सेम जैसे मेन स्केल का मैंने बताया था आपको, मेन स्केल। तो मेन स्केल हमारा यहाँ पर ये हमारा मेन स्केल पे यहाँ पर ये 33 mm प्लस वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स आ रही थी हमारी कितना यहाँ तक हमारा 25, 30, 31, 32 लाइंस मैच कर रही हैं। इनटू लीस्ट काउंट 0.02 mm है। सो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 33 प्लस यहाँ पर आपका ये 0.64 आ जाएगा। सो टोटल रीडिंग इज 33.64 mm। सो इस तरीके से आपको जो भी वर्नियर है उससे आपको रीडिंग्स लेना होता है। मे बी वो इनसाइड आप ले रहे हो या आउटसाइड ले रहे हो, बस रीडिंग्स का लेने का सिंपल फंडा आपका यही है। सिंपल इसी तरह से रीडिंग्स लेना है आपने। सो भाई आई होप दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि वर्नियर से हम कैसे रीडिंग्स लेते हैं। और आपको कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलना। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।